हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज गाइज मेरा भाई जाने वाला है घर। इधर देखो देखो देखो। और इन दोनों की चल रही है शॉपिंग बेबी मसाज ऑयल की। आज गाइज भाई चले जाएगा। उसको तो बाबू के बिना मन नहीं लगेगा और हम लोग को भी उसके बिना मन नहीं लगेगा। घर सुना सुना लगेगा। अभी महाशय जी कृषु बेबी को थोड़ा धूप लगा रहे हैं। मैं भी लगा रही थी पर इसको ना छेक लेगा अभी, इसीलिए इधर आ गए। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ थोड़ा। ये लड़का चले जाएगा 9 बजे उसका ट्रेन है, तो 8:30 तक चले जाएगा। तो ये ड्यूटी जाएंगे ना, फिर उसको छोड़ते हुए निकलेंगे। ऑयल गैस 10 मिनट के अंदर ही आ गया। इसके लिए मैं ना मालिश के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। पहले तो डॉक्टर बोले थे कोई ऑयल यूज़ ही नहीं करने के लिए, पर बाद में बोले थे कि कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। 1-2 दिन जॉनसन्स बेबी यूज़ की, पर वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आप लोग भी बोले थे कि जॉनसन्स बेबी वाला ठीक नहीं होता है, तो वो ऐसे ही रखा हुआ है। अभी फिर से हमने ये ऑर्डर किया है। पहले भी एक लिए थे, तो अभी ये दूसरा वाला है। अभी मम्मी मालिश कर देंगी। आ गई है नाश्ता वास्ता बना करके। रोशन बाबू का गैस बैग रेडी है, पर ये जाएगा ना बिल्कुल घर सुना सुना लगेगा। सासू माँ भी बोल रही है खूब हंसावे रे ना मम्मी। कुछ बोले खासकर सासू माँ उसके बाद से खूब हंसती थी। मम्मी बहुत हंसती थी उसके बाद से। हाथ में प्रणाम करके गया है। कैश है तुम्हारे पास? ऑनलाइन ही भेज दे। हसन बाय। रोशन गैस चले गया। अब तो बिल्कुल भी मन ही नहीं लगेगा। रोशन तो गैस चले गया, मैं भी थोड़ा खाली। मम्मी अभी मालिश कर ही रही है बाबू का। मैं अब सो जाती हूँ। पूरे रात ये जगाया है मुझे। पूरे रात में सोई नहीं हूँ। 4 बजे सोई, 4-4:30 बजे सोई और 6 बजे उठ गई। तो 1.5 घंटे ही सोई हूँ सुबह में, वो भी। अभी तो मुझे सुबह उठने का मन भी नहीं था आज, पर रोशन जा रहा था इसलिए आज उठी। नहीं तो ऐसा ही हो रहा है, पूरे रात ये जगाता है, मैं सुबह हो करके सोती हूँ, सुबह हो करके ये सोता है। अभी तो मस्त मालिश करवा करके सो रहा है। अभी मैं भी इसके साथ सो जाती हूँ और ऐसे ही नींद पूरा करना पड़ रहा है आजकल मुझे तो गाइस ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए 3-4 दिन से आ भी नहीं रहे थे। पूरी रात तो जगना ही पड़ता है। सुबह जाके थोड़ा सोती हूँ और फिर दिन में भी ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती है, तो एकदम से थकावट सा रहता है हमेशा, तो इसलिए भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अब ये ब्लॉग भी रोशन चले गया घर, मतलब 3 दिन तो उसको बिहार जाने में लगा, वहाँ पहुँचने में घर पर। अब ये ब्लॉग जब रोशन घर पर पहुँच चुका है, उसके पहुँचने के 1 या 2 दिन के बाद से मैं ये व्लॉग आज से बना रही हूँ। तो फिलहाल तो गाइस कुछ ऐसा ही चल रहा है मेरा आजकल। अभी फौजी सब ड्यूटी से आ गए हैं और कृषु बेबी को दूध पिला रहे हैं। मैं भी किचन में चलती हूँ। मम्मी लोग का फास्टिंग है जितिया का कल। आज नहाए खाए है, तो इसके लिए ना खाजा चढ़ता है, तो खाजा अभी बनाना है। मम्मी लोग से वो नहीं होगा, तो मुझे ही बोले बना लेने। इधर ना मिलता नहीं है वो, इधर मार्केट में वो चढ़ता है, तो मैं सोची घर में ही बना लूँ। जब मतलब बन सकता है तो घर में ही बना लूँ। अभी मैं किचन में जाऊंगी और वो बनाऊंगी। आज गई मम्मी बना रही है अरबी के पत्ते की कचौड़ी। मम्मी गई खाना बना रही है और आज है नहाए खाए मम्मी का। कल है जितिया पर्व, जो मतलब संतान के लिए किया जाता है। मैं तो इस बार नहीं कर रही हूँ। मम्मी लोग बोले अगला बार से करने के लिए, फर्स्ट बार का नहीं किया जाता है, तो मैं इस बार नहीं करूँगी। पर मम्मी दोनों कर रही है, सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों कर रही है। और ये पर्व ना बहुत कठिन होता है। इस बार का तो फिर भी ठीक है, 1 दिन का फास्टिंग है कुल मिलाकर। पिछले बार 36 घंटा का फास्टिंग था। उसमें ना पानी पिया जाता है ना खाना खाया जाता है, तो बहुत कठिन व्रत है ये। मम्मी लोग करती है और शुरू से कर रही है, जब मतलब बच्चे जिसके हो जाते हैं ना, इसके बाद से करते हैं। और ये ऐसा व्रत है ना कि जब तक जीवन रहता है तब तक करते हैं, तो मम्मी लोग तो करती है। आज है नहाए खाए, कल मम्मी लोग फास्टिंग में रहेंगी और फिर परसों खाना खाएंगे। तो इसमें ना खाजा खाया जाता है और खाजा चढ़ाया जाता है। तो इधर तो मार्केट में ये मिलता नहीं है, तो मैं आज सोची हूँ मैं बनाऊँगी, ट्राई करूँगी घर में। कभी मैं भी नहीं बनाई हूँ, तो ट्राई करूँगी, देखूँगी बनता है कि नहीं। अभी मम्मी तो खाना बना रही है। मम्मी खाना बना करके हट जाती है, इसके बाद मैं बनाऊँगी।
दूध पिए छो ना सुत ले जो। हाँ मम्मी मालिश कर दी ना तो वो मस्त सोया हुआ था, आँख खोल ही नहीं रहा है, पर टाइम उसका दूध का हो गया है तो ये जबरदस्ती दूध पिला रहे हैं, वो नींद में ही पिए जा रहा है। आज मम्मी सिंपल वाला ही अरबी के पत्ते का ये बनाई है कचरी, और इधर केले का बना रही है, कच्चे केले का। अगला बार से कर लो। हाँ काजल देख क्या लगे क्या कर छे जाने छी नुनू वाला अच्छा आँख में नहीं लगे छे। ये काजल गई बाबू का है जो मम्मी बनाई थी, मम्मी अजवाइन बादाम और घी से बनाई थी। ये वाला काजल जो बेबी को लगाते हैं वही मैं आज लगाई हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई भी काजल सूट नहीं करता है जल्दी से, चाहे लैक्मे का हो या मतलब कोई भी ये ब्रांड का हो, बस मुझे शुगर का सूट करता है। तो वो काजल मेरा आज ख़त्म हो गया था तो मैं आज ये वाला ट्राई की, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब देखती हूँ कब तक ये टिकता है, पर आँख में बिल्कुल भी नहीं लगा, नहीं तो मुझे कोई भी काजल से ना इचिंग होता है बहुत ज़्यादा। दोनों मम्मी मस्त खाते खाते कॉमेडी वाला वीडियो देख रही थी, मैं भी आ गई इधर खाने के लिए। मुझे तो गाइस खाजा बनाना था दोपहर में ही खाना खाने के बाद, पर अब तो शाम हो गया है, 5 बज गए हैं। अब मैं आई हूँ किचन में। मुझे ना बाबू को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता है मैं खाना भी खाती हूँ ना तो इतने जल्दी मैं खा करके उसके पास जाती हूँ, और स्नान भी करती हूँ तो जल्दी मैं स्नान करके उसके पास जाती हूँ। बस अभी मेरा 2 ही मतलब उसके पास से हटती हूँ तो सिर्फ खाना खाने के लिए, स्नान वगैरह करने के लिए, बाकी किचन में तो नहीं ही मैं आती हूँ। पर मम्मी लोग से अभी खाजा बनेगा नहीं तो इसलिए मुझे ही बनाना पड़ रहा है। मैं एकदम दिल पर पत्थर रख के किचन में आई हूँ। मुझे उसको छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था तो मैं उसी में लगी पड़ी थी। अभी तो शाम भी हो गई है, मैं जल्दी बना लेती हूँ, फिर रात का भी मम्मी खाना बनाएगी। मम्मी को बोली हूँ आप उसके पास रहना, तब तक मैं इधर आ गई। फौजी साहब भी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। अभी मैं बनाती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ऐसे मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी ही, आप लोग भी कभी ट्राई करना। ये मुझे भी बहुत पसंद है तो अभी मैं बनाऊँगी, पर अभी कोई खाएगा नहीं। सुबह भगवान जी को चढ़ेगा, फिर कल खाया जाएगा। मम्मी दोनों तो सुबह खाएगी, और सुबह ही बच्चे लोग भी खाते हैं तो मैं और फौजी साहब भी सुबह ही खाएंगे मम्मी लोग के साथ, मम्मी लोग के खाने के बाद। तो चलिए बनाते हैं, मैं आप लोगों से शेयर भी करती जाऊंगी। मेरा भी गाइज ये फर्स्ट टाइम है, मैं भी डरते ही बना रही हूँ। देखती हूँ कैसा बनता है। अभी तो मैं 2 कप यहाँ मैदा ली हूँ, थोड़ा नमक ली, और फिर मोइन के लिए ऑयल ली हूँ। घी का भी यूज होता है पर मैं मोइन के लिए ऑयल ली हूँ, और इन सभी को अच्छे से मिला ले रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये अब लड्डू जैसा शेप होने लगा ना इसका, तो अब ये हो चुका है। अब मैं इसे पानी से आटे जैसा जो डो लगाते हैं ना वैसा लगा लेती हूँ। एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है और ज़्यादा कड़क भी नहीं रखना है, एकदम मीडियम जैसा रखना है, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट हो और नहीं ज़्यादा कड़क होने चाहिए, वैसा डो लगाना है। तो अब ये गाइज हो गया है। अब इसको मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ, तो ऊपर से थोड़ा घी लगा ली हूँ, और अब मैं इसको ढक करके साइड में छोड़ देती हूँ रेस्ट के लिए। तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी के लिए मैं गाइज 2-3 कप चीनी ली हूँ और 1 कप पानी ली हूँ। बस अब इसे चलाते जाना है और चाशनी बना लेना है। चाशनी तो बहुत आसान है बनाना। इसे ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है जैसे गुलाब जामुन वगैरह का बनाते हैं, एकदम थिक बनाना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं पर थिक बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। अब देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी भी इसमें टाइम लगेगा। तब तक मैं इधर सट्टा बना लेती हूँ। तो सट्टे के लिए मैं यहाँ 2-3 चम्मच मैदा ली हूँ और घी ली हूँ। बस अब इसे ना एकदम पतला जैसा बना लेना है, इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। देखिए अब ये हो चुका है, और अब इधर चाशनी भी रेडी है। देखिए गाढ़ी हो गई, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हुई है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। अब ये रेडी है, इसे मैं कर लेती हूँ साइड। और अब इधर मैदे का जो मैं डो बना करके रखी थी, इसके भी 10-15 मिनट हो गए हैं रेस्ट किए हुए। अब इसके मैं 2 टुकड़े कर ली हूँ और ऐसे लंबा करते जा रही हूँ। थोड़ा मैदा है ना, मतलब जैसे मैं ये खींचती हूँ फिर ये
मतलब नज़दीक आ जाता है, तो ऐसा हो रहा है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। आटे में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बस इसे मैं लंबा लंबा करके छोटे छोटे पीसेस में नाइफ के मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। अब इसके जो पीसेस है उसके पेड़े बना लेने हैं, जैसे रोटी का लोई हम लोग बनाते हैं ना। देखिए अब ये भी हो गया। सारे जो मैं छोटे छोटे लोई बनाई थी ना उसके पेड़े में बना ली। अब इसे मुझे बेलने हैं, तो मुझे अभी बहुत बड़ा भी नहीं बेलना है, एकदम मतलब मीडियम साइज का रोटी जैसा बेलना है। तो इसे मैं एक एक करके बेल ले रही हूँ। ऐसे ऐसे मैं 6 बेल कर रखी, ऐसे 5 का भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे इसे देना है शेप। तो पहले एक मैं पूरी ली जो ये बेल करके रखी थी, उसके ऊपर सट्टा लगाई। सट्टा यहाँ बहुत अच्छे से लगाना है। फिर उसके ऊपर एक लेयर दी, फिर सट्टा लगाई, फिर उसके ऊपर एक लेयर दी। ऐसे ऐसे 6 लेयर में अच्छे से लगा ली और अब इसे अच्छे से बेलना है एकदम बराबर। तो यहाँ मैं चकले के आकार का पूरा बेल ली। अब इसे अच्छे से रोल कर ली। रोल करके लास्ट में जो थोड़ा बचा उस पर पानी लगा दी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और फिर इसे चिपका ली और फिर इसके पीसेस में काट ली। और अब किसी भी शेप में ये हम बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे पीसेस ही बना रही हूँ, तो मैं ज़्यादा चिपकाई नहीं, मैं इस आकार का बनाई हूँ। बस एक एक करके जितने भी ये थे सारे को मैं कढ़ाई में डालते जा रही हूँ। इधर फौजी साहब भी आ गए थे, उसको जैसा मैं शेप का बनाई थी वैसा नहीं खाना था, तो ये और भी चिपका दिए और खुद से बना रहे। बोले ये मैं खाऊंगा तो मुझे अपने जैसा बनाने दो, मैं भी छोड़ दी। अब इसे ना अलटाते पलटाते अच्छे से पका लेना है। अभी तो ये व्हाइट जैसा दिख रहा है, जब ये सुनहरा हो जाएगा ना तब ये अच्छे से पक जाएगा। अब देखिए ये सुनहरा हो चुका है, अंदर बाहर दोनों तरफ से ये पक चुका है। फ्लेम मीडियम ही था, मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है। और मैं एक गलती यहाँ कर दी, मैं बेलन से बेली नहीं। ये मैं जितना इसे बेलती ना तो उतना इसके लेयर निखर करके आते। अभी लेयर का उतना पता नहीं चल रहा है, पर ये पक चुका है, खराब तो नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। बहुत अच्छे से ये पक चुका है और चाशनी में भी अच्छे से मुझे लगता है एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वैसे सुबह पता चलेगा कैसा बना है, अभी तो भगवान जी को चढ़ना है। बस इसे तल करके सीधे मैं चाशनी में डाल दी। या तो ये गर्म होना चाहिए या चाशनी ठंडी हो गई थी तो ये मैं गर्म डाल दी। चाशनी में थोड़ी देर ही, बस 5 मिनट के लिए ही रख करके इसको मैं बाहर निकाल ली। और अब देखिए खाजा हमारा रेडी है, बहुत सारा बन गया। इसे मैं ना ऊपर से थोड़ा पिस्ता से डेकोरेट कर दी। हाय चले जाइए जहाँ आप जा रहे थे। मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्या क्या लगेगा? सिर्फ वही 2 चीज। क्या? 2 अदरक। अच्छा खाजा गाइस मेरा बन गया। मम्मी जी इधर सुखिया दुखिया देख रही है और महाशय जी भी बना रहे हैं खीर। चलिए आप बना रहे हैं? हाँ तो क्या मम्मी बना रही है, बस ये देख रहे थे कहीं जल ना जाए, क्योंकि मम्मी उधर बाबू को देखने गई है। आज एक ये भी आया है पार्सल में, लव लैप का। तो ये है वो बोतल वाला जो होता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वाला। तो ये निपल आया, कितने का था? 115 का है, लेकिन हम ऑफर में लिए थे। हाँ 65 में 2 आ गया था निपल। उसका ना बार बार चेंज करना चाहिए। वो जो बोतल का अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो उसका ना बार बार चेंज करना चाहिए। महीने में बोला जाता है 1 चेंज कर लेने के लिए, पर अभी तो महीना भी नहीं लगा है, तो फिर भी मैं चेंज कर लूँगी, 1 लगा दूँगी। 2 आया है पार्सल में। क्या कर रही हो माता जी? सब दूसरी माता जी बर्तन धो रही है, ये माता जी खाना बना रही है। बन गया है। आप लोग बोलते हो जब आपकी सासू माँ काम नहीं करती है, पर ऐसा नहीं है, मम्मी भी कुछ ना कुछ करती है। अभी मेरी मम्मी का पेट दर्द कर रहा था थोड़ा, तो मम्मी आ गई बर्तन धोने के लिए। और जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना तब से कुछ ना कुछ करती है। ऐसे मेरी मम्मी काम करने नहीं देती है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना उस टाइम मम्मी जब हॉस्पिटल में रहती थी तो मम्मी ही खाना बना के भेजती थी। लोग सब की बोले जाने छी मम्मी आपकी सासू माँ कुछ नहीं करती, आपकी मम्मी है करती है। तो इस देखा दिए मेरी मम्मी भी करती है कुछ काम। तो गाइस चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यहीं एंड। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।